हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के पार्ट सेकंड में। पहला वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने वो देख रखा है वो सेकंड पार्ट देखेंगे और अजीब लगेगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो फर्स्ट पार्ट भी देखे इससे पहले, तो देखना मैं डिस्क्रिप्शन में वो फर्स्ट पार्ट डाल दूंगा, तो आप देख लेना। देखना मैं आपको एक रूल और बताता हूँ। जब भी प्लस का साइन, हमने उसमें क्वेश्चन किए थे लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, कभी भी ध्यान रखना प्लस का साइन यदि नेक्स्ट साइड जाता है, मतलब ये हमारा कौन सा साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। हमेशा लेफ्ट से जब भी राइट या राइट से लेफ्ट कभी भी, तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। ये होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एक चर की रैखिक समीकरण, वो भी बताऊंगा आगे, लेकिन उसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे -2 = 4 है। यदि माइनस उधर लेके जाते हैं हम, 4 + के 2 = x में 6 मिल जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी के जस्ट बाद वाला एक टॉपिक ले लेता हूँ। ये तो रूल पढ़ लिया आपने। अब नेक्स्ट, एक चर की रैखिक समीकरण। एक चर की रैखिक समीकरण से मतलब क्या है, एक वेरिएबल होगा पूरी इक्वेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक बहुत सारे एग्जांपल लेंगे इसके। x जैसा कि ये दिया हुआ है, इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। 7 प्लस के 6 उधर जाएंगे, माइनस के 6 = x की वैल्यू हमारे पास बना गई। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। यदि इसी से रिलेटेड मैं मेजर क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखना मेजर क्वेश्चन कैसे आता है। x/2 + 2 = x/5। अब निकालें x की मान, तो देखना x/2, 2 को जब मैं उधर लेके, इसको इस वाले पार्ट को उधर लेके जा रहा हूँ, x को एक तरफ ले रहा हूँ, x/5 माइनस x/2, पूरा पार्ट गया, प्लस का था उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब सबसे पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, तो देखो एलसीएम लेना नहीं आता तो जो भी डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, उसको गुणा कर दो। तब 2 × 5 को गुणा कर दिया, बाकी 5 से 5 कट गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसके नीचे वाला इससे, इसके नीचे वाला इससे, -5x = -3x। भाई माइनस के 5x ज्यादा है और माइनस की संख्या ज्यादा होने की वजह से प्लस की संख्या कम हो गई, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। प्लस के 10 की तरह जाएगा इधर, मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में हमने भी जस्ट पढ़ा है, -3x। अब 20 = -3x। यदि मैं -3x को इधर भेजता हूं, तो 2 / -3 = x, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, -20, माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिखा जा सकता है, /3 आंसर, ठीक है। बाय द वे कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, तो देखना क्वेश्चन 0.5x + 5 = 10 कुछ भी दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे। 0.5x = 5 को उधर लेके जाएंगे, -5 = 5, x 0.5 किस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में लेके जाएंगे, तो x = 5 / 0.5। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा। जब भी पॉइंट हटता है 0 लगता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यदि ऊपर हटेगा तो नीचे लगेगा, नीचे हटेगा तो ऊपर लगेगा, ठीक है। 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, यानी x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 10। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाय द वे कुछ अदर टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। एक साइड पर x एक्सिस वाली, मतलब x या y या कोई सा भी दिया हुआ हो, एक चर यानी एक वेरिएबल दिया हुआ हो, तो उस साइड पर लेकर उसको, यदि डिवाइड में है तो एलसीएम लेके सोल्व करना है, मतलब उसको सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, मतलब सरल बनाना है आपको। सबसे पहले यही बनाना है आपको, सरल बनाना है, फिर उसके बाद में उसको सोल्व करते हुए जाना है। ये हमारी एक चर की रैखिक समीकरण समाप्त। हमने पिछली वाली वीडियो में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, डिवीजन सीखा था, वो इजी समझ में आए होंगे आपको। जिन बच्चों के जोड़ने में, घटाने में प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हुई होगी। पॉइंट वाले, डिजिट वाली भी, हमने पॉइंट वाले भी सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। हम अब देखना, हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, जोड़ना, घटाना, डिवीजन और एक चर में रैखिक समीकरण, मल्टीपल कर लिया।
हमने चिन्ह को पढ़ लिया। अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको, प्रतिशत। कई बच्चे कहते हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज, क्या होता है ये परसेंटेज, ऐसा सिंबल होता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं आपको, बेसिक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। यदि देखना, यदि 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स आते हैं तो कितनी प्रतिशत होगी। बेसिक एग्जाम्पल लिया है 100 मार्क्स में से, तो हमेशा ध्यान रखो जितने आए हैं वो हमेशा ऊपर होगा। जितने आए हैं हमारे पास, कितने मार्क्स आए हमारे पास में, यानी आए नंबर और टोटल नंबर। तो देखना आए नंबर कितने 80, टोटल नंबर 100। इसका प्रतिशत कभी भी लगता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है सीधा, क्योंकि प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, 100 से 100 कट जाएगा, क्या लग जाएगा 80%। मतलब बच्चे की कितने परसेंट बनेगी 80%। देखना सेकंड बात करते हैं, 80 मार्क्स में से 35 मार्क्स का प्रतिशत। तो देखना 80 में से टोटल नंबर कितना है 80, नीचे लिख देंगे, और 35 मल्टीप्लाई बाय क्या लगाएंगे 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो पॉइंट में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 के 5 असल के 2, 15 और 2 17/4 कैंसिल हो रहा है, क्या करके देख लेते हैं डायरेक्टली। 4 चौक 16, 4 बार जाएगा 16, 1 4 दिया 12, पॉइंट कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितने 7 चौक 28, तो 28 फिर कितना बचेगा 2 5 चौक 20। आंसर कितनी प्रतिशत होगी 43.75%। यदि बाय द वे नेक्स्ट आपसे पूछा जाए 1000 मार्क्स में से 512 मार्क्स का प्रतिशत, तो देखना इजीली निकाल सकते हैं। 512 आए किस में से 1000 में से, 100 लगा दोगे प्रतिशत निकालने के लिए, 1 2 2 0 कैंसिल हो गया, 51.2 आंसर किसी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यदि क्वेश्चन ऐसे दिया हो 100 मार्क्स के 52% कितना होगा, उल्टा क्वेश्चन दे दिया। अब क्या करना है 100 मार्क्स का दे रखा है ना, तो आपको तो ऊपर वाला याद करना है कितना होगा, तो यहां पर आता है ना आए मार्क्स बटे टोटल मार्क्स बराबर प्रतिशत होता है 52%। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, प्रतिशत का साइन हटाना है ना कभी भी, तो क्या कर दो 1000 से 100 से भाग कर दो, 100 से 100 कैंसिल, आई मार्क्स कितने होंगे 52, आई मार्क्स कितने होंगे 52। अब मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है प्रतिशत का, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन सभी को सोल्व करना है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखना 800 मार्क्स में से 435 मार्क्स के प्रतिशत का प्रतिशत बताना, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है आपको, ठीक है। आज हमने बेसिक प्रतिशत सीख लिया। यदि यही पैटर्न है हर जगह, यही नहीं, आपका रिजल्ट जो बनता है बेटा वो भी इस पैटर्न पे ही बनता है। सभी को जोड़ दो, टोटल नंबर को जोड़ के भी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं हम, देखते हैं। देखना ये तो आपको करना ही है, एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं।
किसी बच्चे के नाम से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। 5 मैंने आपको दे दिया, ये आपको करना है, ठीक ना। 6 क्वेश्चन, यदि पीयूष के गणित में 50, विज्ञान में 70 तथा सामाजिक, हिंदी, संस्कृत में 65 नंबर आए हैं, कुल नंबर 400 में से तो प्रतिशत कितनी होगी पीयूष की। आपको पीयूष की प्रतिशत बताना है तो क्या करना है, पहले सबको जोड़ दो, कितने में से आए 800 में, 400 में से। अब एक चीज ये बता सकते हैं कितने कितने नंबर के पेपर होंगे, इसका मतलब भाई कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, यदि 5 का भाग दोगे तो 80 आंसर आएगा, मतलब एक सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर का होगा। तो देखना टोटल कितने हमारे पास, सभी को जोड़ दो, 50, 70 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 65, भाई सभी के 65 नंबर आया ना उसमें, तीनों सब्जेक्ट में, उसी के 400 जोड़ो। 5 15, 15 के 5 हासिल का 1, 6 7, 7 14, 14 और 12 26, 26 और 5 31। देख लेते हैं, कैंसिल हो रहा है, 5 से 6 बार 3 बार, 5 से 8 बार 0 बार, 63/80। मल्टीप्लाई क्या लगाएंगे, 100% में चेंज कर रहे हैं ना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1, 5 तिया 5 से 30 और 1 31/4, कितने बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 बार, फिर कितना बचेगा, 3 और 5 32, फिर 3 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 बार जाओगे, फिर 2 बचेगा, फिर 5 बार जाएंगे, कितनी प्रतिशत बनेगी उसके, 78.75%। ठीक है। यदि आप किसी को भी अननोन क्वेश्चन, यदि मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इससे रिलेटेड, तो देखना यदि आपको किसी की भी परसेंट निकालनी हो तो डायरेक्ट बस निकाल सकते हैं आप। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको करके बताना है परसेंट के। मयंक के मैथ्स में 85, इंग्लिश में 80, एसएसटी में 65, संस्कृत में 95, और क्या बच रहा है हमारा, साइंस में 82 नंबर आए हैं तथा प्रत्येक विषय का पेपर 100 मार्क्स का है तो कुल प्रतिशत बताइए। कुल प्रतिशत बताना है आपको। मैथ्स में 85, इंग्लिश में 80, एसएसटी में 65, संस्कृत में 95, संस्कृत और साइंस में 82 है तो प्रत्येक विषय के पेपर 100 मार्क्स के हैं तो कुल प्रतिशत बतानी है आपको। ठीक है, ये कमेंट करके आपको बताना है। इस वाले पार्ट में हम इस प्रकार से मैथ्स के कुछ टॉपिकों को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पहले जिसने भी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है बच्चा, वो पहले वाली देख ले ताकि उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती जाए, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा उसमें आगे के मैथ्स के बेसिक टॉपिक लेके आएंगे हम। ओके।